हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने लिए हम खुदावन का कलाम मांगेंगे कि खुदावन तू आज मेरे साथ बोल, मेरी जिंदगी के साथ कलाम कर, क्योंकि जब तू बोलता है तो सारे बंधन और सारे जुए टूट जाते हैं। और मैं दरखास्त करूंगी इरम से कि वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहनुमाई करेंगी। कदूस मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, तेरी गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, बख्शिश के लिए खुदावन जो तूने हमें दी है। और खुदावन तू हर रोज हमें खुदावन अच्छी अच्छी चीज़ों से असुदा करता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी खुदावन तुझे इज्जत जलाल देते हैं। खुदावन आज की मीटिंग के लिए खुदावन हम तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने खुदावन पिंकी को सेहत तंदुरुस्ती दी। खुदावन तूने खुदावन उसे नई जिंदगी बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, आज की शुक्रगुजारी खुदावन तेरे मकबूल ठहरे। खुदावन तुझे पसंद आए हमारा गीत गाना, हमारा प्रस्तुति करना खुदावन तुझे पसंद आए। खुदावन जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब खुदावन सबको एक एक नाम नाम खुदावन छूना। और खुदावन जिसके पास तेरा कलाम है खुदावन हम उसको तेरे खून में छुपाते हैं। खुदावन सर से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपाती है यीशु जी। और खुदावन जो आज कलाम हो हमारी जिंदगियों के लिए यीशु जी, खुदावन हम अपने आप को तब्दील करें यीशु जी, क्योंकि तू जल्द आने वाला है यीशु जी। हम तेरा शुक्र करते हैं, अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं यीशु जी। हमारे ज़हनों को खोलना ताकि हम तेरे कलाम को खुदावन अपने दिलों में रख सकें। और खुदावन आज की बरकत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, सब कुछ मांग के पा लेती तेरे ही नाम के वसीले। आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया है कि आज फिर हम एक दफा इस जगह पर इकट्ठे हो सके और खुदावन की आवाज को हम सुन सके। मुकाशफा पहला बाब उस पे लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला सब क्या है, मुबारक है। सिर्फ आप इसको सुन रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इस पर अमल कर रहे हैं तो आप क्या हो गए हैं, मुबारक हो गए हैं। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का कलाम खुल जाता है तो ये खुदा का मुंह खुल जाता है, क्योंकि ये जो खुदा का कलाम है वो गहरे समंदर की मानित है और गहरे बेशबहा कीमती मोतियों की मानित है। और जब हम उन मोतियों को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो हम उसकी बरकत से, उसकी राहत से, उसके इत्मीनान से, उसकी तसल्ली से क्या जाते हैं, भर जाते हैं। आज जो हम एक बहुत ही खास बात है जिस पर हम गौर करेंगे कि कौन जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, या वो कौन से ऐसे काम है जो करने से हम खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते हैं। बास लोग इस खुशफहमी में जिंदगी बसर करते हैं कि मैं खुदा का खादम हूँ या मैं खुदा की खादमा हूँ और मैं खिदमत करती हूँ तो मैं तो सबसे पहले खुदा की बादशाही की वारिस हूँ। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलाम में लिखा है कि जो उस्ताद हैं, जो सिखाते हैं, सबसे पहले खुदा उनसे ही हिसाब लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बास लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुआ करने वाला हूँ या दुआ करने वाली हूँ, मेरी दुआ के वसीले से बहुत से मौजज़े होते हैं और कुछ हो ना हो मैं तो सबसे पहले आसमान की बादशाह की वारिस हूँ। ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें, काम, ख्याल इंसान की जिंदगी में होते हैं कि जो उसको खुदा की बादशाह से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। फिर लोग ये सोचते हैं कि मैं तो परस्तिश करने वाला हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करने वाला हूँ, मैं गरीबों और यतीमों और बेवाओं के सर पर हाथ रखने वाला हूँ और मैं तो सबसे पहले खुदा की बादशाह का वारिस हो जाऊंगा। नहीं, ये एक खुशफहमियां है, ये एक अलग बातें हैं जो खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है, हम उसको करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनजाने और जानबूझकर या अनजाने से हमारी जिंदगी में आ जाती हैं और वो ऐसी आ जाती हैं कि वो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम देखते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 18 आयत हवालों के साथ हम इस कलाम को यानी कि देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें खुदा की बातों से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। गलतियों 5 बाब 18 से 22 आयत तक लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं यानी हरामकारी। सबसे पहले क्या बात है, हरामकारी। अगर इंसान की जिंदगी में हरामकारी आ जाती है तो वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। बेशक वो जितना मर्जी खुदा खुदा करे, खुदा के पीछे चले, लेकिन कलाम में लिखा है कि अगर तू एक औरत
हस्बैंड रखते हुए किसी और हस्बैंड की तरफ देखती है तो वो क्या करती है, गुनाह करती है, वो ज़िना कर देती है। वो सोचता है या सोचती है उसके बारे, तो ये क्या हो जाता है, गुनाह हो जाता है। और खुदा जो है वो हरामकारी को क्या करता, पसंद नहीं करता। या एक खामंद होते हुए दूसरे खामंद को रख लेना, या एक औरत होते हुए दूसरी औरत को रख लेना, तो ये क्या है, हरामकारी है। लेकिन साथ साथ वो अपनी सातों की सातों नमाजें दुआएं सब कुछ कर रहा है, लेकिन खुदा उसको भी देखता है। लेकिन खुदा इन बातों को भी देखता है कि ये अगर बातें हैं तो वो हम खुदा की बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। दूसरी बात है नपाकी। नपाकी कई किस्म की होती है। बाज़ जो फकीर फरीसी थे वो कहते थे कि हाथ धोए बगैर वो खाएंगे तो वो नपाक हो जाते हैं, वो हाथ धोए बगैर वो कलाम पढ़ते करेंगे तो फिर इस तरह। फिर नपाकी वो थी जो एक जनाकार औरत जना में पकड़ी गई थी, वो नपाकी थी। यानी कि नपाक फिर बाज़ जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे होते हैं और उसके बाद आप नहाते नहीं है, लोगों का कहना है, तो वो भी क्या हो जाती है, नापाकी होती है। ठीक है, तो यानी कि पाक और साफ होकर खुदा की हजूरी में आना, क्योंकि खुदावन जो है वो क्या है, पाकीज़गी का खुदा है। वो नापाकी को क्या करता है, पसंद नहीं करता। फिर है शहवत परस्ती। ये वो बातें जो प्रैक्टिकल है, छोटी छोटी इंसान की जिंदगी में होती हैं। ठीक है, शहवत परस्ती कि जब हमारे पास कुछ आ जाता है तो हम उस पर बड़ी शो मारना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास घर है, गाड़ी है और दौलत है, सब कुछ है, शोहरत है, और दूसरों को क्या करते हैं, ना चीज जानना शुरू कर देते हैं और उनको कमतर समझना शुरू कर देते हैं। और हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपनी चीजों से क्या करते हैं, अपने आप को बुलंद रखने की कोशिश करते हैं। ये शहवत परस्ती है जिसको खुदा पसंद नहीं करता। फिर लिखा है बुत परस्ती। बुत परस्ती कई किस्म की हो सकती है। आप किसी शख्स को हद से ज्यादा चाहते हो तो वो भी बुत परस्ती है। एक बुत परस्ती है जब हम बुतों की पूजा करते हैं। बाज लोग दरख्त की पूजा करते हैं, बाज लोग सांप की पूजा करते हैं, बाज लोग सूरज की पूजा करते हैं। यानी कि ये फर्क किस्म की क्या है, बुत परस्ती है। और खुदा कहता है कि ये बुत परस्ती जो है ये खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। फिर लिखा है जादूगरी। जादूगरी यानी कि आपको पता ही है कि जादूगरी तो जादूगरी है, वो तो बड़ों बड़ों को भी हिला देती है। ठीक है, और इसमें बड़े बुरे से बुरे काम भी होते हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता, वो जादूगरी के जरिए से इंसान क्या कर देता है, करवा देता है। किसी का काम बंद करवा देता है, किसी के बच्चों का मसला हो जाता है, किसी के ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है। यानी कि फर्क फर्क तरीकों से जादूगरी के साथ क्या होते हैं, काम होते हैं। फिर लिखा है अदावतें। अदावतें यानी कि इस तरह की अदावत के भाई भाई को ना देख सके, और दिल में कदूरतें, नफरतें, इस तरह की जो गिरा बांध दी जाती है कि अदावतें। अगर ऐसी भी बात है कि मैं इस शख्स को सारी जिंदगी नहीं मिलूंगा, मैं इस शख्स को सारी जिंदगी नहीं देखूंगा, तो ये क्या अदावत है। इसके लिए भी खुदा ने कहा कि नहीं। फिर लिखा है कि झगड़ा। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हम झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन कहलाते हम खुदा के लोग हैं, हम दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन छोटी सी बात होती है तो हम क्या कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं। तो ये भी खुदा इसको भी पसंद नहीं करता। फिर हसद, किसी की चीज को देखना और उस पर हसद करना कि इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। खुदा ने क्या है कि खुदा का सब कुछ है। उसने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसलिए हमें हसद करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है तफिरके, जुदाइयां और बिदतें, ये सारी जो बातें ना, ये सारी उसमें आ जाती है, लड़ाई झगड़ों में आ जाती हैं। जुदाइयां, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच राग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस नहीं होंगे। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम दुआ कर लेंगे या हम बाइबल पढ़ लेंगे तो हम बादशाह में चले जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर इनमें से एक भी काम आपकी जिंदगी में, आप अपने आप को कलाम के तराजू में तोलें, अपने आप को कलाम में देखें कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो मेरी जिंदगी में अगर है, तो फिर हम खुदा की बादशाह में नहीं आ सकते, क्योंकि खुदा तो बहुत जल्द आने वाला है और वो तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। और इसलिए वो हमारी जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर क्या करता है, वो उंगली रखता है। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो सारे काम है वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे ये काम करवाती है, और कौन सा ऐसा अज़ा है जिसकी वजह से ये सब कुछ सरजद होता है और हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। और हम देखते हैं यकूब 3 बाब और उसकी 5 आयत। यहाँ पर लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ा है और बड़ी शेही मारती है,
ये बड़ी गौर से बात सुनने वाली बातें हैं जो कलाम में साफ और क्लियर लिखी हैं। लिखा है कि देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरीले कातल से भरी है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर के अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये क्या चीज है? जुबान है जो ये सारे काम करवाती है और वो हमें खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होने देती। और ऊपर वाली आयतों में हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जो घोड़ा है जब उसको लगाम लगाई जाती है वो कितना इंसान से कितना मजबूत होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन जब उसको लगाम लगाई जाती है तो उसको फिर हम जिधर मर्जी घुमा सकते हैं, वो इंसान के कंट्रोल में आ जाता है। फिर जहाज को आप देखें, समुद्री जहाज को देखें, वो कितने बड़े होते हैं और इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जब उसको रस्सियां लगाई जाती हैं तो वो जो होता है, जो मलाह होता है, वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर उसको जिधर को चाहता है, जैसे भी तूफान आते हैं उनसे भी वो क्या करता है, बचा लेता है। इसी तरह ये जो जुबान है ये एक पूरे घर को क्या करती है, आग लगा देती है और जहरीले कातल के मानिंद है। लेकिन इस जुबान को जब हम लगाम देते हैं और खुदा के हाथों में दे देते हैं तो खुदा क्या करता है, एक अजीब काम करता है। लेकिन रोमियो पहला बाप उसकी 28 आयत में लिखा है कि हम इसी जुबान से खुदावन की तारीफ करते हैं और इसी जुबान से हम क्या करते हैं, बददुआ देते हैं। और जब ऐसे करते हैं तो कलाम लिखा है कि जो फिर हमारे दिल भी होते हैं वो मुझसे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ना सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारा दिल, हमारा सब कुछ जो होता है वो खुदा से दूर हो जाता है। इसलिए हमें एक ही रुख को इख्तियार करना है कि अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, हम खुदा की बादशाही के वारिस होना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को, इन बातों को, इन ख्यालों को, इन सोचों को क्या करना है, अपनी जिंदगी से हमने खत्म करना है। और फिर लिखा है फिलिपियों 5 बाप उसकी 22 से 24 आयत में लिखा है कि जब हम इन बातों को तर्क नहीं करते, रोमियो 1:28 में लिखा है तर्क नहीं करते, तो कलाम में लिखा है, इसको बड़ा हम हवाले के साथ देखते हैं कि फिर खुदा भी हमें क्या करता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ताकि हम क्या करें, फिर नालायक हरकतें करें। पहले खुदा ने कहा है कि ये जुबान जो है ये सब कुछ करवाती है और अगर इनमें से कोई भी बात हमारी जिंदगी में है तो तुम खुदा की बादशाही के वारिस से नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आते, तो फिर खुदा क्या करता है, उसमें हम पढ़ते हैं रोमियो 12 बाब और उसकी 28 आयत। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद और खून रेजी और झगड़े और मकारी और बुगत से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदबू, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेहीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गई। हालांकि वो खुदा का हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी न फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। बल्कि जब आप देखें कि ऐसी किसी ये बातें किसी शख्स में है तो आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप अगर खुदा में जिंदगी बसर करते हैं तो इन बातों को अपनी जिंदगी से क्या करना है, खत्म करना है। और जब हम इन बातों को खत्म कर देते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी से, हमारे किरदार से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलने चालने से क्या होता है, खुदा का जलाल जाहिर होता है। और जब जलाल जाहिर होता है तो खुदा फिर उसको अपनी बरकतों से भर देता है, अपनी नेमतों से भर देता है, अपनी मामूली से वो मामूर कर देता है। हम देखते हैं कि खुदा फिर उनको कौन कौन सी बरकतें अता करता है जो कि अपनी जुबान को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं।
और जब जुबान कंट्रोल में आ जाती है तो ये सारी बदियां खत्म हो जाती हैं। हसद, झगड़े, नफरत, अदावतें, बुगज, बिदतें, नशाबाजी, नाच रंग, जनाकारी, हरामकारी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज से, कि जब हम अपने होंठों को, अपनी जुबान को खुदा के हाथों में दे देते हैं, और जब हम खुदा की बातों पर अमल करते हैं तो फिर खुदा की जो सारी बरकतें होती हैं वो हमारे लिए होती हैं। हम देखते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है कि जब हम खुदा के हाथों में देते हैं उसके बाद खुदा फिर हमें अपनी बरकतों और नेमतों से भर देता है। और अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सी बरकतें हैं, कौन सी नेमतें हैं जो इसके इवज खुदा हमें देता है। ये है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच लिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फहर करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे से जलें। जब हम कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं तो फिर हमें ना चिढ़ना है और ना चढ़ाना है, बल्कि हमें खुदा के ताबे रहना है। जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे तो फिर उन सारी चीजों के इवज खुदा हमें दूसरी बरकतें दे देगा, जो कि हमारी जिंदगी में नापाकी थी, शहवत परस्ती थी, बुत परस्ती थी, जादूगरी थी, अदावतें थी और छोटी छोटी बातें होती हैं, तो फिर के जुदाइयां, उसके इवज खुदा हमें क्या उसमें बदल देगा। और वो क्या आ जाएगी, हमारे अंदर मोहब्बत आ जाएगी, हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाएगी, हमारे अंदर तहम्मुल आ जाएगा, हमारी फिक्रें जाती रहेंगी। हम खुशी से, तहम्मुल से, नेकी से और ईमानदारी से, हिल्म से और परहेजगारी से हम क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। और जिन शख्स के अंदर ये बातें हैं और वो खुदा की बादशाही का क्या होता है, वारिस हो जाता है। आज हमने ये कलाम मेरे लिए भी है, मेरे खानदान के लिए भी है। अगर हम खिदमत करते हैं तो हमने भी ये सारी बातें पाई जाती हैं, लेकिन खुदा अपने कलाम को जब नाजिल करता है तो हमारी खामियों को हम पर जाहिर करता है। और उन खामियों को ना हमने इग्नोर करना है, बल्कि खुदा के सामने रखना है कि खुदावन ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन तुझसे सब कुछ हो सकता है। तू मेरे जिस्म को, तू मेरी जुबान को, तू मेरे एक एक अज़ा को अपने कंट्रोल में ले, ताकि मैं तेरी बादशाही का बन जाऊं, वारिस बन जाऊं। और कलाम में लिखा है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो अगर ये बातें, ये चीजें होंगी तो साफ लिखा है कि हम उसके वारिस नहीं हैं। फिर हम वहां चले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, और वहां से हमें फिर कोई बचा नहीं सकता। वहां उसके बाद हमारे लिए कोई मौका नहीं है। लेकिन जैसे हम खुदा के ताबे हो जाते हैं, खुदा के कंट्रोल में सब कुछ दे देते हैं, तो ये सारी बातें हमें इनाम में मिल जाती हैं। ये इनाम है जो खुदा अपने लोगों को देता है। तो आए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और आज इस कलाम के लिए हम दुआ करेंगे, इस खानदान के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इस खानदान को बरकत दे। हम अपने आप को बंद करेंगे और आंटी जी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे इस खानदान के लिए, आज के कलाम के लिए। ऊंची आवाज से मेरा गला खराब है। हम इफ्रा के साथ मिलकर दुआ कर लेंगे। मेरा गला खराब है। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा, ऐ बाप हम दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज इस शाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, ताकि ऐ बाप हम तेरे हुजूर झुकें और तुझे मुबारक कहें। खुदावंदों के खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस जगह के लिए, इन जिंदगियों के लिए, इस घराने के लिए। खुदावंदों के खुदा क्या बाप देख तेरी बेटियों ने वापस मानी अपने दिल के दरवाजों को वापस मानी खोला है, ताकि हम तुझे अपनी जिंदगियों में वेलकम कर सकें। यहोवा खुदावंदों के खुदा फजल बख्श दीजिएगा कि हम आपके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। आने वाली नस्लें भी खुदा पाक रुचि तेरे ताबे रहें। यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप तुझे आसमान को खलक करने वाला खुदा है, तुझे चरिंद परिंद सबको खलक करने वाला खुदा है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो आसमानों के आसमान में रहता है, लेकिन ऐ बाप तू इस रोए जमीन पर हुक्मरानी करता है। ऐ बाप तेरी आंखें इस रोए जमीन पर लगी हैं। ऐ बाप देख हर एक बशर तेरे हुजूर झुका है
और तुझे मुबारक कहता है, तुझे धन्यवाद कहता है, तुझे सजदा करता है, क्योंकि तू सजदों के लायक खुदावंदों का खुदा है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप आज जो हमने तेरे कलाम के सुच्चे मोती खुदा पाक जी तेरी बेटी ने बखेरे हैं, ऐ खुदावंदों के खुदा इन मोतियों को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा अपने घरानों में खानदानों में मांग लेते हैं, ताकि खुदा पाक जी तेरा जलाल ही जलाल हमारे घरानों में खानदानों में रहे। यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा ऐ बाप इसी तरह तेरी बेटी ने वापस मानी, ऐ खुदावंदों के खुदा जो तेरे इलाही भेद हम तक पहुंचाए हैं, ऐ बाप तो अपनी बेटी को बड़ी बरकत देना, इनके बच्चों पर, इनके शौहर पर, घराने पर वापस मानी तेरी बरकत है वापस मानी। अरे वापस मानी तेरी बेटी तुझ में और वापस मानी बढ़े और तेरे इरफान को हासिल करे, तेरी कुव्वत को हासिल करे, ऐ बाप तेरे जोर को हासिल करे, ऐ बाप तेरी पक्की जिंदगी को हासिल करे। ऐ बाप तो अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए खूब कसरत से इस्तेमाल करना। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर से जितनी जिंदगी तेरे हजूरी में झुकी हैं, एक एक जान को छुएगा और मसा कीजिएगा। अरे बाप हमें रोज बरोज अपने जलाल में भरने का फजल अता कीजिएगा। ऐ बाप हम आपकी मोहब्बत के लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। क्या है बाप तूने हमसे ऐसी मोहब्बत की, क्या है बाप तूने अपनी जान सलीब पर दी। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप ऐसा आज तक ना हमारे लिए कोई कर सका और ना ही कर सकता है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ जिंदा जलाली खुदावंदों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ वापस मानी इस वक्त जहाँ कहीं भी आपका नाम लिया जाए वापस मानी आपका अबर मसा हजूरी मामूरी बड़ी कसरत से काम करे वापस मानी। ऐ यहोवा पाक खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। हम मांग लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब खुदावन की सिखाई दुआ मांगेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर हमारे भी हो। रोज हमारे की रोज आज की रोटी आज और जिस मर्जी के तरह हम सवाल अपने को माफ कर्जदारों करते को हैं, जिस वाले हमारे सवाल कर्ज पर माफ हमें कर, आजमाइश में न डाल, हमें आजमाइश बल्कि में न बुराई डाल, से बचा, बल्कि बुराई से क्योंकि बचा, बादशाह सच्चे कुदरत और बादशाह जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल और उसकी मोहब्बत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। मेरा